दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आखिर तक सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। अगर आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा ही देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कृपया इस बात को याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, पाप होता है। तो उन्हीं में से कुछ लोग वे भी हैं जो कहते हैं कि मांस खाना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है। तो आज बुद्ध के जीवन की इस घटना से आपको यह पता चलेगा कि बुद्ध इस पर क्या कहते हैं। बहुत समय पहले जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे। यह उस समय की बात है जब उस समय 500 लोग वन में गए और वह लोग हिमालय में जाकर रहने लगे, ध्यान साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। वो बहुत सालों तक वहां पर रहते थे। हमेशा जंगल में रहने के कारण, हिमालय पर्वत पर रहने के कारण, बहुत दिनों तक रहने के कारण उन लोगों को दिक्कत आने लगी, क्योंकि उन्हें वहां पर फल फूल, पत्ते, आलू यही सभी खाने को मिलता था। नमक, खटाई, इन सब से वो पूरी तरह वंचित थे, क्योंकि किसी भी जंगल में उन्हें ये सब नहीं मिल सकता था। अब इस वजह से उन्हें समस्या होने लगी। उनको नमक न मिलने के कारण वो बीमार रहने लगे। तब वह 500 ऋषि आपस में तय करते हैं कि वे किसी गांव में जाकर रहेंगे और वहीं का स्वस्थ भोजन करेंगे, और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब वापस इस हिमालय पर्वत पर आएंगे। तब वो सभी ऋषि गांव में आते हैं। जब गांव के लोग 500 ऋषियों को देखते हैं तो उन्हें देख बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके गांव में ऋषि मुनि पधारे। वह लोग उनकी खूब सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन उन सभी ऋषियों का एक दृष्टिकोण था कि उन्हें कभी भी मांस मच्छी नहीं खाना है, क्योंकि जो लोग ये सब खाते हैं वो पापी होते हैं और पूरी तरह से अशुभ होते हैं। इसलिए वो कभी भी मांस मच्छी नहीं खाते थे। वह ऋषि उन गांव के लोगों को यही उपदेश दिया करते थे कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, ये पाप होता है। अब वह ऋषि कुछ समय बाद जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वापस उसी जंगल में चले जाते हैं। अब ऋषि क्या करते हैं कि साल भर जंगल में रहते और साल में एक बार कुछ दिन के लिए गांव की तरफ आते और अच्छे से भोजन कर स्वस्थ ठीक ठाक होकर वापस चले जाते। वह जब गांव में आते थे तो वहां के लोग उनकी खूब सेवा करते, आदर सत्कार करते, उन्हें मानते, उनकी पूजा करते, क्योंकि ऋषि उनके घर आए। ऋषि मुनि जब तक वहां रहते उन्हें उपदेश दिया करते थे। एक बार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब महात्मा बुद्ध बन जाते हैं तब एक बार बुद्ध उस गांव में आते हैं और कुछ दिन वो वहां पर रहकर उस गांव के लोगों को धर्म का उपदेश देते, सत्य से अवगत कराते हैं। गांव के लोगों ने जब बुद्ध की बातें सुनी तो और धीरे धीरे करके बुद्ध की बातों पर यकीन करने लगे। वह सभी एकदम बदल जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। वही लोग धर्म का आचरण करने लगे। फिर कुछ दिन बाद जब बुद्ध वापस चले जाते हैं तब वो ऋषि लोग वहां पर आते हैं। लेकिन इस बार ऋषि मुनि यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह लोग इस बार बदले बदले पहले की तरह आदर सेवा सत्कार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव का कारण पूछा। तब उस गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ महात्मा बुद्ध पधारे थे, उनके धर्म के उपदेश और सतत प्रवचन ने सबको बदल दिया और तभी आपको यह बदलाव दिख रहा है। तब वो ऋषि बुद्ध का नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन ऋषियों ने आज तक यह सुना था कि बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। जब यह पता चलता है कि बुद्ध इस गांव में आए थे तब वे और हैरान हो जाते हैं। तब वे बड़ी हैरानी से गांव के लोगों से पूछते हैं कि क्या बुद्ध यहाँ आए थे और क्या वो मांस खाते हैं। उन ऋषियों का दृष्टिकोण अब यही होता है कि मांस खाना पाप है। तब गांव के लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कोई मांस मछली खाने से मना किया है। यह सुनते ही ऋषि कहते हैं, क्या वो ऐसा मानते हैं? इसका मतलब है कि बुद्ध नहीं है, कोई और है, लेकिन फिर भी हमें मिलना चाहिए। यदि बुद्ध हुए तो उनसे मिलकर हम सबका कल्याण होगा, और यदि बुद्ध नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तभी वो सभी ऋषि मुनि बुद्ध के पास जाने के लिए चल दिए। बुद्ध के पास जब वे पहुंच जाते हैं तब वो उनसे मिलते ही सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आप मांस खाते हैं? बुद्ध कहते हैं कि जी हाँ, हम भोजन करते हैं, मांस खाते हैं। वे सुनते ही ऋषि कहने लगते हैं, लेकिन ये तो पाप है, इसे खाने से आपका शरीर अशुभ हो जाता है, इसे खाने से जीवन में अशांति फैलती है। तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप ही बताएं, आम गंदे यानी गमकना किसे कहते हैं? तब ऋषि कहते हैं कि जो मांस मछली खाते हैं वो गमकते हैं, उनमें से गंध की महक आती है। तब बुद्ध कहते हैं वही भोजन करने से कोई अशुद्ध नहीं होता है। बुद्ध उन लोगों से कहते हैं कि जो लोग हत्या करते हैं, जो दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं, जो दूसरों की हत्या करते हैं,
उनके हाथ पैर काटते हैं, जो दूसरों को ठगते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, दूसरों से क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो लोग किसी और की पत्नी के पास जाते हैं, ऐसे विचार सोचते हैं, उन लोगों का जीवन ही असली गमक है। बुद्ध उन ऋषियों से आगे कहते हैं कि जो पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करता, जो अकुशल है, पाप करता है, वही लोग असली गमक यानी कि अशुभ है। यहाँ गमक का अर्थ है ऐसे लोग भविष्य में दुखी रहते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। बुद्ध फिर आगे कहते हैं कि यही नहीं मुनिवर, जो लोग क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कपटी होते हैं, अंधविश्वासी और अहंकारी होते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से अशुभ होता है। महात्मा बुद्ध उनसे और कहते हैं कि आम गंध यानी मांस मच्छी खाने से पाप नहीं होता, हम अशुभ गमक नहीं होते, बल्कि असली पाप तो तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ दूसरी स्त्री के पास जाता है। जो लोग चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, यह सब करने से हम अशुभ होते हैं, ना कि मांस खाने से। यही सब जीवन का असली गमक है। वह बुद्ध की बात सुनकर अलग ही अनुभव महसूस करते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे हम जैसे सामान्य नहीं हैं। वे किसी भी व्यक्ति के मन को देखकर उसका अच्छा बुरा, क्या सही है, क्या गलत है, सब वे आसानी से बता सकते हैं। वे उनके कर्म को पहचान जाते हैं और यह महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। भगवान बुद्ध सब जानते हैं। बुद्ध से सभी ऋषि बहुत प्रभावित हो जाते हैं और सभी ऋषि बुद्ध के संग में सम्मिलित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध मांस मच्छी खाने के विरोध में नहीं थे। महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति से कहते हैं कि हम 3 प्रकार का मांस खाने के लिए मना करते हैं। पहला, अधिकतम सूत्र, यह वो मांस होता है जो आपके लिए लाया गया हो, अर्थात यदि केवल आपके लिए किसी प्राणी को मारा गया हो और आप यह जानते हो कि वह प्राणी आपके लिए मारा गया है, तो वह मांस नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अशुभतम, यदि आपको यह सुनने को मिलता है कि यह मांस आपके लिए काटा गया है, तो वह मांस आपको नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के घर जाते हैं और वो आपके लिए भोजन में मांस कटवा कर लाता है और बनवाकर आपको खाने के लिए देता है, और जब आपको यह पता चलता है कि मांस आपके लिए काटा गया है, तो वो मांस आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए किसी जीव की हत्या की गई है जिसे आप खा रहे हैं। तीसरा, अपारिस्खेतन, कि यदि आपको जरा सा भी शक होता है कि यह मांस आपके लिए है, तो वह भी आपको नहीं खाना चाहिए। बुद्ध ये 3 प्रकार के मांस को खाने के लिए मना करते हैं। तब वो व्यक्ति पूछता है कि फिर किस तरह का मांस हम खा सकते हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि 3 प्रकार का मांस हम खा सकते हैं। पहला, यदि आपने नहीं देखा हो कि वो मांस आपके लिए है। दूसरा, जिस मांस के बारे में आपने न सुना हो। तीसरा, न उस मांस पर आपको शक हुआ हो कि वो आपके लिए मारा गया है, उस मांस को आप खा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बुद्ध संघ को, आर्य समाज को भोजन दान में देने के लिए किसी प्राणी को मारता है, तो 5 तरह के पाप करता है। पहला, यदि व्यक्ति दान देने के लिए किसी अन्य से बोलता है कि जाओ मुर्गा या मछली लेकर आओ, तो उसके बोलने से भी उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। चाहे वह किसी को दान देने के लिए या किसी अन्य को या घर के सदस्य को खाना खिलाने के लिए यह बोलता है, तब भी उसे पाप लगता है। कि दूसरा बड़ा पाप यह होता है कि जब व्यक्ति जीव को मारने के लिए बोलता है और तब कोई उस जीव को, चाहे वो मुर्गा हो, मछली हो, बकरा हो, जब उसे जबरदस्ती पकड़कर खींच कर लाते हैं और वह जीव चिल्लाता है, तो ये भी बहुत बड़ा पाप होता है, जिसका भागीदार वो व्यक्ति बनता है। तीसरे पाप में जब वो व्यक्ति किसी जीव को मंगवाकर उसे कटवाने के लिए भेजता है और कहता है कि जाओ इसे काट दो, तो वो बहुत बड़ा पापी बनता है। चौथे पापी जब वो यह बोलता है कि उसे मार दे और तब उस जीव की गर्दन काटी जाती है, तब भी यह बहुत बड़ा पाप होता है। पांचवें पाप में इस तरह से तैयार किए गए भोजन में जब किसी जीव को मारकर उसे बनाकर खाने के लिए दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा मांस खाना मना होता है और जो उन्हें खिलाता है वो भी पाप का भागीदार बनता है। यानी कि जब जानवर को लाने के लिए बोला जाता है तब उसे पाप मिलता है। फिर जब उसे जबरदस्ती पकड़कर खींचकर लाया जाता है तब पाप लगता है। फिर जब उसे काटने के लिए भेजा जाता है तब पाप लगता है। फिर जब वो चिल्लाते हुए जीव को मारा जाता है तब पाप लगता है। और सबसे आखिर में तब जब भगवान बुद्ध को या किसी भिक्षु को, संघ को यह मांस खाने के लिए दिया जाता है तब पाप लगता है, क्योंकि ऐसा भोजन इस तरह से तैयार करके दान में भिक्षु संघ का अपमान होता है, जो कि पाप का भागी माना जाता है, क्योंकि प्राणी हत्या मना है। बुद्ध कहते हैं, जब कोई दुकानदार जिंदा मुर्गा या मछली बाजार से लेकर जाता है और फिर उसे काटकर बेचता है, तब भी वो पाप का भागीदार बनता है। और यही नहीं, जो व्यक्ति बाजार में जाकर जीव हत्या करवाता है, जिसे यह मीट खरीदना है,
और वो उसे काटकर घर जाकर बनाता है और खाता है, तो बेचने वाले के साथ खाने वाला भी पाप का भागीदार बनता है, क्योंकि उसके कहने पर उस जीव की हत्या होती है। क्योंकि अगर वो नहीं खरीदता तो वो काटा नहीं जाता। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं किसी भी प्राणी की हत्या करके इस तरह का मांस नहीं खाना चाहिए। बुद्ध मांस मछली खाने के लिए मना नहीं करते, उन्होंने 3 तरह का मांस खाने के लिए मना किया है और 3 तरह से खाने के लिए कहा है। तो जो बुद्ध ने कहा है वही मांस खाना चाहिए, यानी कि जिंदा जीव कटाकर मत खाओ, बल्कि मरा हुआ मांस खाओ। उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी जीवित जीव को मारकर खाओगे तो आप पाप के भागीदार बनोगे। इसलिए मांस खाने से पहले यह पता कर ले कि वह मांस किस प्रकार से बना है। यदि मरे हुए जीव का बना है तो ठीक है, और यदि आपके लिए काटकर बनाया जाता है तो मत खाओ। इस तरह एक बार दूरदत्त बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें 5 नियम बनाने के लिए कहते हैं। वो यह नियम जानबूझकर बनाने के लिए बुद्ध को कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बुद्ध इस नियम को नहीं मानेंगे, जिससे संघ में मतभेद होगा और वो अपना अलग संघ बनाएंगे, सबको साथ ले जाकर, ताकि वो भी बुद्ध जैसे बन सके। यदि कोई सामान्य लोग इस नियम को सुने तो उन्हें शायद यह उचित लगे, लेकिन बुद्ध को यह नियम पसंद नहीं आता। देवदत्त पहला नियम कहते हैं कि सभी भिक्षुओं को जंगल में रहना होगा, गांव-गांव में नए भिक्षुओं को जीवन भर पेड़ के नीचे ही सोना होगा, कुटिया में नहीं। 5वां नियम, भिक्षुओं को केवल पिंड पर भोजन करना होगा, किसी के घर आमंत्रण पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए, किसी का भी आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आखिरी नियम यह है, और किसी भी भिक्षु को जीवन भर मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तब बुद्ध बड़े प्रेम से देवदत्त से कहते हैं कि यह सब छोड़ देते देवदत्त। यदि किसी भिक्षु को पेड़ के नीचे रहना है तो वहाँ रहे, यदि किसी को कुटिया में रहना है तो वहाँ रहे, गांव में रहना है तो वहाँ रहे, जिसे पिंड पात्र में भोजन करना है तो वो ऐसे करे, यदि किसी को आमंत्रण स्वीकार करना है करे, जिसको जैसे जीवन व्यतीत करना है वैसे करे। तब आगे बुद्ध मांस मछली पर कहते हैं कि छोड़ो देवदत्त, मैं 3 प्रकार का यहाँ परिशुद्ध बता चुका हूँ। यह 3 प्रकार से शुद्ध है तो मांस मछली खाना चाहिए, अगर ये 3 प्रकार से वह अशुद्ध है तो मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अब आपको बता दें कि बुद्ध ने जो 10 प्रकार के मांस भिक्षु को खाने के लिए मना किए थे, तो मांस है मनुष्य का मांस। उन्होंने मनुष्य का मांस खाने के लिए मना किया है, क्योंकि एक बार एक स्त्री एक भिक्षु को दान करने के लिए मांस खोज रही थी, लेकिन उसे कहीं मांस न मिला। तब उसने अपनी श्रद्धा से उस भिक्षु को अपना ही मांस काट कर दे दिया, ताकि वह भिक्षु भोजन कर सके। जब वो दान देने के लिए बाहर आई, तब उस स्त्री के शरीर से रक्त बह रहा था। तब यह बात बुद्ध को पता चली कि इस स्त्री ने अपनी श्रद्धा में यह सब किया है। तब उन्होंने मनुष्य का मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला, हाथी का मांस खाने के लिए बुद्ध मना करते हैं, घोड़े का मांस खाने के लिए बुद्ध मना करते हैं, कुत्ते का मांस मना करते हैं। इसी तरह शेर, बाघ, चीता, साग, भालू इत्यादि इस तरह के मांस को खाने के लिए बुद्ध मना करते हैं। लेकिन आप बकरा, मुर्गा, मछली का मांस खा सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने इसे भी 3 तरह से ही बताया है कि मांस खाना चाहिए या नहीं, बस उसका ध्यान रखिए, वरना आप पाप के भागी बन जाएंगे। तो बुद्ध द्वारा बताए गए इस सत्य मार्ग पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि जो उनके द्वारा बताया गया है। बुद्ध कहते हैं कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि इन सब से हमें पाप मिलता है, मांस मछली के खाने से नहीं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही आपको पाप और पुण्य मिलता है। कोई भी हो, वो यदि अच्छे कर्म करेगा तो उसका जीवन अच्छा होगा, और बुरे कर्म करेगा तो बुरा होगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्म कैसे रखते हैं। ऊंच नीच से या मांस खाने से पाप का कोई संबंध नहीं है, सब आपके कर्म पर निर्भर है। बस कर्म ठीक रखें और सत्य की राह पर चले। अभी यहाँ तक मैंने जो भी बात कही वो किसी एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी, वो सारी चीजें मैंने उसी की वीडियो से बताई। लेकिन मुझे अपने नजरिए से मांस खाना पाप लगता है, पूरी तरह से पाप लगता है। पाप तो छोड़ो, हम किसी भी जीव को, चाहे उसे हमने मारा हो या वो पहले से मरा हो, हम उसे खाएं, वो तो एक तरीके का पाप ही हुआ। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।